नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है कश्मीर टूर 2026, यानी धरती का स्वर्ग देखने का सुनहरा मौका। श्रीनगर की खूबसूरत डल झील, गुलमर्ग की बर्फीली वादियां, पहलगाम के मनमोहक नजारे, सब कुछ अब आपके बेहद करीब। हमारी विशेष सुविधा, पूरे टूर के दौरान शुद्ध शाकाहारी एवं जैन भोजन की उत्तम व्यवस्था। परिवार और मित्रों संग जुड़िए और कश्मीर की इस अद्भुत यात्रा को अविस्मरणीय बनाइए। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें महावीर जी जैन और भूपेंद्र जी जैन को। ये मंदिर के जीर्णोद्धार वगैरह के संबंध में जो आलोचनाएं करते ना, जयपुर की घटना, भीलवाड़ा की घटना, महाराज जी ऐसा जीर्णोद्धार कराते, मंदिर ध्वस्त कर दिया, मंदिर एक कर दिया, मूर्ति खंडित कर दी। मैंने कहा भैया ठीक है, मैं और मेरे भक्त कह रहे अच्छा कर रहे हैं, तुम एक तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार करके दिखा दो कि जीर्णोद्धार ऐसा होता है, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी जैसे हमारे पीछे पड़ी है। ये पागल है दुनिया के। अब बताओ भैया, जब जैन साहब से किसी ने पूछा कि तुम दिल्ली से यहां आके क्या कर रहे हो, दीवार से पहाड़ फोड़ रहे हो, सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो, ये तुमने क्या कर डाला? ये कह देंगे भैया मैं जो कुछ पता नहीं था, वो एक सुधा सागर नाम के महाराज हैं, उनकी बदौलत हमने किया है। अब बोलो हमारे पीछे भीड़ बढ़ेगी घटेगी? जब तुम्हें कह दोगे कि महाराज ने किया और आके देखेंगे, सब देख के पूछे आखिर इसका दिमाग चला किसका? ऐसे खंडहर को उठाने का भाव किसको आया? तो चर्चा बनी कि नहीं? अब लोग हमारे पीछे दौड़ेंगे कि भागेंगे? अब हमारी भीड़, सुनो रे मेरे दुश्मनों, मैं वो ताजश्री हूं कि स्वयं के मौत का कसम निशाना बता देता हूं। मेरे से, हालांकि वो भजन में गाते हैं, मेरे से जलने वाले गुरुदेव की बज गई बैंड, ऐसा कहते। नहीं बैंड नहीं बजाऊंगा, बाजा बजवाऊंगा। तरीका एक है मेरा, मुझे फाल्ट करने का एक ही तरीका है। सारे जगत के लोग सुनो, जैसा मैंने जीर्णोद्धार कराए हैं, इससे अच्छा तुम किसी एक क्षेत्र को जीर्णोद्धार करा दो, बस इससे अच्छा करा दीजिए। आप इस रेखा को तो ना तो मिटा पाए हो और ना मिटा पाओगे, काहे को गंदे हाथ कर रहे हो? तुम चाहो कि मैं महाराज जी के सिद्धांतों को मिटा दें, मुझे मिटा दें, आज तक पैदा हुआ नहीं और आगे भी होगा ही नहीं। कोई हो नहीं पाया आज तक, नहीं। तुम तो आप देख लीजिए अभी तक तो, और मेरे कार्य में रुकावट आज तक आई नहीं। आगे आप बोलो, आई देर में हो जाती है, देर में तो हो जाती है। आज तक मैं कहीं विफल हुआ नहीं। अब मेरे विफल करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे ताजश्री का था ना, ताजश्री जब तक उस पक्ष में खड़े रहेंगे, पांडव तुम कुछ भी कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब क्या उपाय है? बोले ये उपाय तो ताजश्री ही खुद बता सकते हैं। तो अब ताजश्री का प्रिय कौन है? अर्जुन था। अर्जुन, लो रे आए अर्जुनों, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, सबसे बढ़िया रास्ता। इस रेखा को हमने तो जितने क्षेत्र मिटा दिए वो मिटा दिए, वो तो मिट चुके, जैसे गोलाकोट मिट गया। उदाहरण दे रहा हूं, जैसे गोलाकोट बर्बाद हो गया, अभी थुबन जी बर्बाद करके आए हैं, उसके पहले देवगढ़ बर्बाद किया था, राघवगढ़, बजरंगगढ़, हमने तो बर्बाद ही बर्बाद किए जितने क्षेत्र, बहुत सारे। राजस्थान में खूब बर्बाद किए। अपन ने बर्बादी का बहुत तांडव नृत्य खेला है, और जितने बचे हैं भी बचा लो रे। जो हो गए वो तो हो गए। अभी क्षेत्र दुनिया में और हैं कि नहीं? बोलो ना, जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया, ऐसे क्षेत्र हैं कि नहीं? हैं। उनको बचा लो रे, बचा लो, बचा लो, नहीं तो मैं पहुंच गया तो फिर बिल्लोजर चले क्या बोलते वो एनएलटी, हाँ जो भी चलाते हैं। मेरे आजकल तो मेरा निशाना बना दिया, कहीं क्षेत्र के बाहर वो जेसीबी खड़ी रहती ना, जरूर यहां महाराज जी होंगे।
एक बार सागर में मैं ललितपुर के यहां प्रवेश कर रहा था, तो जेसीबी खड़ी, वो चैन वाली भी खड़ी थी। तो मैंने कहा ये कौन सा नया पैटर्न है? बोले ये आपकी निशानी है। पिछी परिवर्तन में मेरी पिछी जेसीबी से लाया पट्टा। तो मैंने कहा क्या ये पागलपन है? बोले महाराज जी हम तो वही प्रदर्श दिखाते हैं जिसमें जगत में जो प्रसिद्ध होता है। आजकल आपकी इसी से पहचान है। तो जेसीबी में खांचा होता ना, उस पर रख के पिछी लाया। इसलिए मेरा महानुभाव सबसे कहना है, मुझे झुकाने का काय को सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो, काय को समय बर्बाद कर रहे हो। ना यहां कोर्ट से कुछ होने वाला है, ना बोर्ड से कुछ, क्योंकि कोर्ट में न्याय होता है। वहां तुम जाओगे तो कोर्ट तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए है। कोर्ट एक पक्ष का ही है, दोनों का है। वहां तो न्याय होगा, वहां तुम फेल हो जाओगे। आज तक तुम कोर्ट में सफल नहीं हो पाए। हे कोर्ट कचहरी करने वालों, कुंडलपुर हमारे सामने है। पूज आचार्य श्री के लिए कितना कोर्ट केस किया, बोलो। वो जीते के आचार्य श्री का आशीर्वाद जीता। कर्म बंद कर रहे हो, कितना कर्म बंद किया कुंडलपुर के विघ्न डालने वालों ने। क्या होगा इनका? 22 मिनट को मूर्ति को विघ्न डाला था अंजना ने, 22 वर्ष तक दारुण दुख। और जो इतना विघ्न डालते हैं, इतने बार से निकालते हैं, कोर्ट केस करते हैं, जैनी दूसरे नहीं। कुंडलपुर में कितने विघ्न डाले, क्या कर पाए? तुम्हारे खाते तो मात्र कर्म का बंदी लिखा था, बांध लिया। कुंडलपुर बन के रहा और आज सारी दिगंबर जैन समाज का गौरव है, गौरव है। कितने ही कोर्ट केस कर लो, कुछ नहीं होने वाला महानुभाव, क्योंकि कोर्ट केस में तुम्हारा पक्ष अन्याय का है और यहां पक्ष धर्म का है। इसलिए कोर्ट में धर्म जीतता है, असत्य नहीं। तुम कितने ही बार सब निकाल लो, इन बार सब का कोई प्रभाव नहीं करता। लालू की एक बहुत अच्छी बात सुनाओ। लोग कहते महाराज जी इतनी बार सब निकलती है, लेकिन आपके यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना आपके भक्तों पर फर्क पड़े। इनके कान पे जुए ने कैसे मोटी चमड़ी के हैं लोग। मतलब इतना बार सब निकलता है विरोध में, लेकिन भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, कमी नहीं हो रही। महाराज जी ऐसा क्यों होता है? एक ने पूछा था, महाराज आप पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितने ही आपको गंदे शब्द लिख दो, कितने ही गंदे गालियां दे दो, कितने ही गंदे गंदे, लेकिन आपका चेहरा सदा मुस्कुराते ही रहता है। कोई उन्हें मुझे आज तक टेंशन में नहीं देखा, बोलो देखा हो तो। अच्छा इतने गंदे शब्द, इतने निकृष्ट शब्द यदि तुम में से किसी को लिखे जाए तो तुम्हारी रोटी नहीं खाओगे बेटा, नींद ही नहीं आएगी। और मुझे कभी किसी ने टेंशन में देखा हो तो बताएं, क्यों नहीं पड़ रहा है? तो मुझे लालू की एक बात बताए, सुनो रे बाहर से वालों, सुनो रे चैनल में अत्याचार मचाने वालों। लालू से एक बार कहा कि लालू तुम्हारी बहुत बदनामी हो रही है, पेपर में आया तुमने ये घोटाला किया, तुमने ये घोटाला किया। तो लालू कहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काय में आया पेपर में, फिर भी मैं ही जीतूंगा। बोले क्यों? बोले मेरे बेटे पेपर पढ़ते ही नहीं जानते। मेरे वोटर पेपर पढ़ते ही नहीं है, और जो पेपर पढ़ते वो मेरे वोटर है ही नहीं। अब बताओ, अब मेरे भक्त भी ऐसे ही है, तुम कितनी बार सब निकालो, ये बार सब देखते ही नहीं है, तो महाराज को देखते हैं। क्या जरूरत? ये बार सब देखते ही नहीं, देख करके भी अनदेखी कर देते, क्योंकि ये तो हमारे महाराज अपने गुरु को देखते हैं। मेरा गुरु कभी गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सामने देख रहे हैं। अब बताओ भैया, यहां के भी निकली थी, ऐसी बात नहीं है, निकली तो सब मेरे विरोध में नहीं निकले, तो फिर मतलब क्या है? अब आप सारे भारत के लोग आके तीर्थोदय क्षेत्र आओ। मैं आमंत्रण नहीं दे रहा हूं, भक्तों को नहीं दे रहा हूं। भक्तों को बुलाऊं तो आमंत्रण है। जो दुश्मन है वो मेरे जरूर आए यहां। अभी टाइम नहीं मिला तो 19 से एक कमेटी बुलाएगी भक्तों को, इनका निमंत्रण है।
जो महाराज के भक्त हों, जो दुनिया में भक्त हों, वे सब पंचकल्याणक में पधारो। मैं नहीं कह रहा, मेरा प्रश्न नहीं, ये कमेटी का आमंत्रण है। अब मेरा भी आमंत्रण है। जो मेरे दुश्मन हो, जो मेरी दुश्मनी में व्हाट्सएप निकालते हैं, कोर्ट केस करते हैं, जिनको, उनके लिए मेरा निमंत्रण है कि गोलाकोट के एक बार दर्शन कर जाओ, बस मेरा निमंत्रण है। और छाती पे हाथ रख करके पूछ लेना, यहां ध्वस्त हुआ है या खांडप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बना है। मैं परेशान हो रहा हूं, कितने दिन हो गए आए, कान पक गए प्रशंसा सुन सुन करके। जो देखो कोई तो बुराई करे। 8-10 दिन हुए ना, क्या कोई तो बुराई करे, महाराज जी ये सब मिटा दिया आपने। कैसा हीरा सब क्षेत्र था, कांटों की बाढ़ लगी रहती थी, चोरों के लिए रात के लिए रुकने का स्थान था बढ़िया। हाँ, यहां चोर रुकते थे आकर के। चोरों को रुकने का स्थान भी है, मंदिर के ऊपर एक खोल वही है, उसमें चोरों का स्थान था बढ़िया। सारे चोर आके वहां जाके रुकते थे, हिस्सा बांट करते थे अपना, हमें सब मालूम है, सब करते थे। महाराज आपने बहुत गलती की, चोरों का अड्डा मिटा दिया, अभी कहां जाएंगे बेचारे। एक व्यक्ति बताओ, पूरे 10 दिन 11 दिन हो गए, चारों तरफ देखो प्रशंसा ही प्रशंसा, प्रशंसा ही प्रशंसा। धर्मशाला में जाए तो प्रशंसा। अरे मैंने कहा भैया तुम मेरे दर्शन करने आए कमरे में, लोग मेरी प्रशंसा भूल गए। देखो गलत कह रहा हूं तो बता दो भाई। महाराज क्या धर्मशाला है, उधर तालाब की तरफ जाते, क्या कुटियां बनाई है, क्या महाराज बनाया है। ओहो, जब देखो जो देखो वो थक नहीं रहा है। मैं सुनते सुनते थक गया, लेकिन बोलने वाले बोलते बोलते। एक बार कांग्रेस को हराना था, तो 35 साल से हरा नहीं पाए, तो सारे विपक्षियों ने कहा कि अपन एक हो जाते। और विपक्ष हमेशा 65% होता है, लेकिन संगठित नहीं होता। तो सारे मिल गए, लल्लो भज्जो सब मिल गए, और मुरारी सरकार बना ली। कितने साल चली? 2.5 साल में चुनाव होगा पहले ही। तो सुनो रे, सारे विरोधी मिल जाओ एक स्थान पर, मीटिंग करो और मुझे हराओ। एक तरीका है, इससे अच्छा तीर्थ क्षेत्र तुम बनाओ। ऐसे उजड़े उजड़े क्षेत्र पड़े हैं अभी महानुभाव। गोलाकोट तो कुछ भी नहीं, यहां तो कम से कम आने का रास्ता तो था। ऐसे स्थान पड़े हैं, यहां कम से कम खनिया थाना पास में, यहां बामोर पास में था कि नहीं, चौरा। ऐसे क्षेत्र हैं अभी जहां पर कोई नहीं पहुंच पा रहा है, उजड़ रहे हैं। इन बार सभाओं में विरोध निकालने की अपनी, जहां विकास हो रहा है उनके विरोध निकाल रहे हो। विध्वंस कर दिया, मिटा दिया, क्यों स्वाघाती बनते हो? एक बीड़ा उठा लो कि मैं सुधा सागर से अच्छा तीर्थ क्षेत्र बना के रहूंगा। सारी दुनिया मेरे पीछा छोड़कर तुम्हारे पीछे आ जाएगी, मैं अकेला बच जाऊंगा। और अकेला फिर अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे हराने का तरीका बनाऊं, मैं इस समय ताजश्री बन गया हूं और आप लोगों को अर्जुन बना रहा हूं। हराओ, करो, बढ़िया क्षेत्र बनाओ। मैं अकेला रहने को तैयार हूं, बस एक ही तमन्ना है, कोई तो इन गिरे हुए तीर्थ क्षेत्रों को सिर पर उठा के आबाद कर दे। वही विरोध जहां कुछ हो रहा है उसी के संबंध में निकालोगे, जहां कुछ नहीं हो रहा है उनको। अभी थोबंजी में हमने चुनौती दी, बहोरी बंद में दी थी कि देखो भाई ये कमेटी मुझे बुला रही है, फिर मैं जाऊंगा तो मैं तो विध्वस्त करूंगा ही, क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह तो क्या है वो,
देखो मान जाओ रे सारे भारत के विरोधियों, मेरे पहुंचने के पहले तुम पहुंच जाओ और क्षेत्र को अपने हाथ में ले लो और अपने हाथ में लेकर विकास शुरू कर दो। मैं प्रशंसा करूंगा, इसी माइक से मैं प्रशंसा करूंगा। जो मैं नहीं कर पाया वो इन्होंने करा। इसी मंच पर मैं तुम्हारा सम्मान कराऊंगा लाइव में, और ये बोलूंगा दावे से, जो मैं नहीं कर पाया वो इन्होंने कर दिया। सब लोग इनका अनुकरण करो और मैं भी उसका अनुकरण करूंगा, लेकिन कुछ करो। जो कर रहे हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं कम कर रहे हैं, लेकिन कर ही तो, बोलो ना, जो कुछ भी कर रहे हैं कर ही तो रहे। तुम तो वो भी नहीं कर रहे। तो ये तरीका सबसे बड़ा होता है कि अपनी लाइन बड़ी कीजिए। चर्चा समय सार की चल रही थी आगे इस पर कि ऐसा करो, समय सार पढ़ने वालों सब मीटिंग कर लो। एक मैंने जो टिप्स दिया है, समय सार पढ़ने के बाद तो मुनि बनना शुरू कर दो, समय सार पूछ जाएगा।